तो आइए दोस्तों, हम इसमें भी तहलका मचाते हैं, है ना? हम लोग मिलकर इसमें भी तहलका मचाते हैं। जिस तरह से हम लोग 12th में तहलका मचाए हैं, 12th में तहलका मचाए हैं, उसी तरह से हम लोग क्या पैरामेडिकल या डिप्लोमा, है ना? डिप्लोमा में आगे जो आने वाला है, सॉरी, जो आगे आने वाला है एग्ज़ाम, क्या-क्या आने अभी आप लोग बताने वाले हैं, जो भी आगे आने वाला है उसमें भी हम तहलका मचाएँगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि क्या किस में तहलका मचेगा। जिस तरह से 12th में मचा है उसी तरह से आगे ही मचेगा। तो हम चलते हैं, डायरेक्ट वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है? और नए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, आज आप लोगों को पता है कि 12th का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है ना? तो आगे क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो आइए समझिए और जानिए कि 12th तो ओवर हो गया। 12th के बाद कितना अपॉर्च्युनिटी है, माने क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या मेरे पास ऑप्शन है, उसके बारे में हम जानें। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं ना? इसके बाद 12th के बाद कितना सारा ऑप्शन है, क्या करें, क्या ना करें, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ सीधा कि 12th का क्या हुआ, एग्ज़ाम ओवर खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या करें? देखिए, मतलब ये टेंशन में हो गया कि अब आगे क्या करना है, ठीक है? आप लोग का गोल तो सक्सेस, मतलब गोल तो एक चूज़ कर लिए हो कि हमको ये करना है। तो चलिए उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बता देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बीच 1, अब देखिए यहाँ यहाँ आपको 12th करने के बाद ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है ना? क्या मिलता है पहला, है ना? पायलट भी बन सकते हैं, है ना? चलिए आगे है फ्लाइट अटेंडेंट, चलिए इसको इसको नहीं बनने की आवश्यकता है। हाँ, चलिए डॉक्टर बन सकते हैं ना? मतलब 12th के बाद आप डॉक्टर में इंट्रेंस अथी मतलब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हैं, है ना? एडवोकेट, लॉयर बन सकते हैं। आगे इंजीनियर का भी है ना, इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर कर सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं डिफेंस में, है ना? सोल्जर वही है। आगे है टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पास ऑप्शन है। अब दोस्त यहाँ पास कहने का मतलब है कि अभी सब चीज़ करने के लिए क्या हमको पास क्वालीफाई तो 12th हो चुका है ना? 12th हो चुका है, तो क्या इसके बाद हम इस सब में जा सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं? इंटरेस्टिंग आपको जिस चीज़ में है, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिस चीज़ में मतलब आप लोग का इंटरेस्टिंग है उसमें आप लोग जाइए। तो चलिए हम थोड़ा-सा जो टॉपिक बता रहे हैं आप लोग ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं पहला में कि हम 12th कर चुके हैं सर, आगे क्या करें? तो ये जो है इंजीनियरिंग लाइन का है। किसका है? इंजीनियरिंग का, ठीक है? इंजीनियरिंग लाइन का है। किसका? याद रखिएगा, इंजीनियरिंग लाइन का है, ठीक है? तो लिखा हुआ है पीसीएम, माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सभी का पता है। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिखा हुआ है, ठीक है? कहने का मतलब कि जब हम आप 12th कर चुके हैं, उसके बाद आप या तो आईटीआई कीजिए, ठीक है? या तो आप क्या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, तो जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें से आप किसी चीज़ को भी कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। तो अधिकतर बच्चे लोग क्या करते हैं, गाँव घर के लोग, कि आईटीआई किए और एगो तो प्रथा चल गया है कि आईटीआई कर लेना है किसी तरह से, है ना? थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़िए। अब आगे बढ़कर है ऐसा बात नहीं कि आईटीआई में कम अथी है, इसमें रेलवे का ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। जितना भी टेट का आता है आईटीआई पर बहुत सा वैकेंसी है ना? इसमें भी बहुत सा ढेर सारा वैकेंसी होता है। आगे है पॉलिटेक्निक, तो थोड़ा-सा आप लोग थोड़ा-सा लेवल को अब इंक्रीज़ कीजिए। अब आईटीआई पर ना पढ़ा रहिए, आइए सीधा हम लोग पॉलिटेक्निक की ओर, है ना? पॉलिटेक्निक करते हैं सभी लोग मिलकर, है ना? यानी आईटीआई के चक्कर में रहिए, आप पॉलिटेक्निक कीजिए, ठीक है? ऑप्शन तो आपको है ही है। आपका एक साल पॉलिटेक्निक काहे करें, तो हम रोक नहीं रहे, आप बीटेक भी कर सकते हैं यहाँ आकर, ठीक है? आप बीटेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आओ अगर मन करे तो जेईई मेंस। अब सर जेईई मेंस करने के बाद क्या-क्या मिलता है? तो आइए उसके बारे में बताते हैं। जेईई मेंस कीजिए तो आईआईटी में पता होगा सभी को। आईटीआई की बात नहीं बोल रहे, क्या बोला है? आईआईटी, आईआईटी कर सकते हैं। उसके बाद आईआईटी के बाद अगर कम रैंक है तो एनआईटी कर सकते हैं, इससे कम रैंक है तो बीटेक भी कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन रहता है कि बीटेक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 12th के बाद, ठीक है? थोड़ा-सा और बता देते हैं इसमें, देखिए। अब क्या कि आप लोग हम प्रिफर्ड करेंगे पॉलिटेक्निक के लिए कि आप लोग चीप एंड बेस्ट में पॉलिटेक्निक, उसी को डिप्लोमा कहते हैं कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा आप लोग आवाज़ कीजिए, ठीक है? जब आप 12th कर चुके हैं तो। ठीक है, 10th पर भी ऑप्शन है, तो आगे हम पूरा डिटेल में इसके बारे में समझाएँगे। तो आइए 12th करके जो मैथ से 3 चीज़ 4 ऑप्शन बताएँ, पहला आईटीआई, दूसरा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, या फिर तीसरा बीटेक, चौथा जेईई मेंस। आइए नीचे चलते हैं, 12th के बाद और क्या कर सकते हैं। तो आइए, ये हो गया इंजीनियरिंग लाइन के, कौन सा? इंजीनियरिंग क्षेत्र। आगे है, देखिए ये है पॉलिटेक्निक, सॉरी पैरामेडिकल। ये क्या हो गया? डॉक्टर मतलब कि डीओ है ना? ये हेल्थ डिपार्टमेंट से है ना, यानी कि डॉक्टर ऊपर जो इंजीनियरिंग क्षेत्र, यहाँ डॉक्टर का क्षेत्र है। तो 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं डॉक्टरी लाइन में? ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं, वो इनके लिए प्रिफर्ड होता है पैरामेडिकल। और क्या क्या कर सकते हैं उसमें?
तो देखिए 12th के लिए तो क्या कर सकते हैं, तो पैरामेडिकल पहला कर सकते हैं, और क्या तो बीएससी नर्सिंग में कर सकते हैं, और क्या तो आप नीट का भी तैयारी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हो चुका है आपके पास, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैरामेडिकल ही कीजिए, है ना, बीएससी नर्सिंग कीजिए, आप नीट की तैयारी कीजिए, क्या दिक्कत है, एमबीबीएस बनिए, एमडी बनिए, बीएचएमएस बनिए, मतलब बहुत सा ऑप्शन आपके पास अब ओपनिंग हो जाता है जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किए हुए हैं तो, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो हम सबसे पहले प्रिफर करेंगे कि आप अभी जस्ट कुछ दिन बाद आने वाली है शायद मार्च अप्रैल में पैरामेडिकल का फॉर्म, तो पैरामेडिकल जरूर आप लोग फिल करिएगा मेरा सजेशन से, ठीक है। उसके बाद तो बीएससी नर्सिंग है ना, मतलब जिस लेवल के आप लोग का तैयारी है 12th का, उसमें पैरामेडिकल या डिप्लोमा निकल जाएगा, ठीक है। लड़कियों के लिए ज़्यादातर सजेशन देते हैं कि आप लोग पैरामेडिकल कीजिए, ठीक है। अब किस लिए करते हैं लड़कियों को प्रिफर्ड, लड़कों को क्यों नहीं कहते हैं, करते हैं प्रिफर्ड कि पैरामेडिकल कीजिए, उसके बारे में हम आगे बताएंगे, तो आइए बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है वो देखिए, लिखा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, अभी बताएं आप लोग को, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आइए इसको हम एक एक करके आपको समझा देते हैं क्या है या कैसे है, क्या करें ना करें। 12th में ही बताएं, आप 12th कर लिए हैं या 10th कर लिए हैं, 12th कर लिए उसके बाद क्या बोले कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर लिए। इसमें लड़का या लड़कियां दोनों कर सकती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीएम यानी मैथ से ही लिए हुए हैं तभी कीजिए, ठीक है, या बायो से लिए हुए हैं तो ना कीजिए, ये दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10th पर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए हाँ 10th किए हैं वो भी कर सकते हैं, और 12th किए हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हम लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेम रैंक, और कोई भी किसी का मतलब रिजर्वेशन नहीं है कि लड़की का ज़्यादा रैंक कम रैंक, मतलब लड़की का ज़्यादा रैंक है फिर भी हो जाएगा, लड़का का नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो 10th पर होता है वो 3 साल के होता है, याद रखिएगा 10th पर कितना होता है, 3 साल का होता है, और 12th पर कितना साल का होता है, तो 2 साल का होता है। सर हम हायर क्वालिफिकेशन ले लिए 12th का, उसमें 2 साल का है, तो 2 साल के लिए इसलिए होता है कि 12th का जो डिग्री है या आईटीआई की डिग्री है, इसको 1 साल के लिए माइनस हो जाता है, यानी ईली का कोई फॉर्म निकलता है, कोई नहीं निकलवे करता, ईली मतलब लेटरल एंट्री है ना, बीसीईसी करके ईली का लेटरल एंट्री, जब बीटे का फॉर्म निकलता है उस वक्त ईली का फॉर्म भी रहता है, मतलब लेटरल एंट्री, अगर उससे आप जाते हैं तो 1 साल आपको रिलीफ मिल जाएगा। कितना साल, 1 साल, 1 ईयर आपको रिलीफ मिल जाएगा, मतलब 1 साल खत्म हो गया पहले तो सीधा डट जाइएगा इसमें तीसरा सेमेस्टर से, कौन सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, मतलब 1 साल के बाद 1.5 साल, मतलब 1 साल के बाद 1 साल जो सेमेस्टर होता है हर 6 महीने के लिए होता है, तो 6 महीना 6 महीना मतलब 1 साल खत्म हो गया, 12 महीना, उसी तरह से तीसरा सेमेस्टर में डायरेक्ट पहुंचिएगा, ठीक है। मतलब 2 साल के इसलिए होता है क्योंकि 1 साल बोले ना, आईटीआई डिप्लोमा के लिए, सॉरी आईटीआई या 12th के लिए रहिए, तो 1 साल आपको खत्म, डायरेक्ट पहुंचे दूसरा साल में, तो 2 साल बच गया, और 2 साल कीजिए। लेकिन 10th के बाद जो कीजिएगा या 10th के फॉर्म पर जो कीजिएगा उसमें 3 साल का होता है, ठीक है, 3 साल का होता है। तो देखिए अब कहिए कि सर 10th पर क्या आता है फॉर्म, तो इसको नाम है डीसीसी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और 12th पर जो फॉर्म भरा था उसको बीसीसी होता है, ठीक है, बिहार कमांड होता है। तो सबसे पहले आप कहिए कि 2 साल के करने में अच्छा है या 3 साल के करने में अच्छा है ना। अब आप लोग बोल सकते हैं ना कि सर 2 साल करे वाला करे, सॉरी 2 साल वाला करे या 3 साल वाला करे, तो हम आप लोगों को सजेशन देंगे कि अभी तक जितना भी फॉर्म आया है अधिकतर में ऐसा नहीं, जरूरी नहीं रहता है कि 3 साल के लिए, लेकिन हाँ बहुत सारा ऐसा फॉर्म है, जैसे बिहार में भी फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या और बहुत सारा है, वो लिख देता है कि 3 ईयर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में है कि 3 ईयर्स आपको, सॉरी 3 ईयर्स, एक मिनट, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आप लोग 2 साल के बहुत से कम, रेयर केस, बहुत ही कम जॉब में देखे हैं कि 2 साल का डिप्लोमा खोजा है, लेकिन अधिकतर में आपको 3 साल का डिप्लोमा खोजेगा, ठीक है। तो आप लोग 12th कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल वाला ही करिए, ठीक है, 12th कर लिए या आई कर लिए, आप 10th पर फॉर्म भर कर, डीसीसी का फॉर्म आता है, यानी डीसीसी का जो फॉर्म आता है उसको फॉर्म भर कर 10th पर आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप 10th कर चुके हैं फिर भी, या तो आप 12th कर चुके हैं फिर भी आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और हम इशू आप लोग करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, सजेशन देंगे कि आप 3 साल का ही डिप्लोमा कीजिए, ज़्यादातर बेटर रहेगा, 1 साल के चक्कर में मत रहिए, दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए यह हो गया पॉलिटेक्निक के बाद या डिप्लोमा के बाद, उसी को बोलते हैं पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, तो आप लोगों को किसी तरह से दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पैरामेडिकल में, आइए। अब इसमें देखिए, अब कहिए सर पूरा कोर्स के बारे में नहीं बताया कितना कोर्स होता है, तो देखिए आप जब फॉर्म फिल, हम जैसे कि वीडियो चालू करने वाला क्रैश कोर्स, उसके माध्यम से हम वही सबसे पहले बताएंगे, ठीक है, क्या सिलेबस तो नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं 12th के बाद क्या करना है, आफ्टर है ना, आफ्टर 12th है ना, 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल देखिए अभी बहुत सा होता है पॉलिटेक्निक में भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सा होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम पैरामेडिकल में, तो आइए पैरामेडिकल के बारे में जानते हैं।
अच्छा तरह से। पैरामेडिकल जो लड़कियां हैं, चलिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं, पैरामेडिकल के बारे में। तो हम अभी बोले ना, जो लड़कियां हैं वो पैरामेडिकल कीजिएगा, उसको लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लड़कों का इसमें बहुत कम चांस रहता है, एकदम कम। आप 200 के नीचे लाइएगा, मतलब 100 200 के जब नीचे लाइएगा तभी आपका पैरामेडिकल 12th वाला में आपको एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अब वरना नहीं हो पाएगा। लड़कियां का हो जाता है, ज़्यादातर सीट लड़की का होती है, ठीक है। और बहुत सा ऐसे भी बिहार में सरकारी पैरामेडिकल और डिप्लोमा थी, पैरामेडिकल का सीट बहुत कम है ना, क्योंकि इसका कॉलेज कम है। और डिप्लोमा का तो हर जिला में एक वो है, ठीक है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का। तो ये पैरामेडिकल के बारे में बताते हैं। पैरामेडिकल भी 2 तरह का होता है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं। 2 तरह का होता है, एक 10th पर भी कर सकते हैं और एक 12th पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पर करिएगा तो सिर्फ आपका एक ही, देखिए 10th पर उसको बोलते हैं पीएमडी। पीएमडी मतलब पैरा मेडिकल डेंटल बोलते हैं। अब डेंटल मतलब तो दांत होता है भाई, दंतक का होता है नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि पीएमडी लिखा हुआ तो दंतक का पोस्ट मिलेगा, नहीं, बल्कि उसको बोलते हैं ड्रेसर। जब 10th पर आप कीजिएगा तो ड्रेसर का पोस्ट में, ड्रेसर मतलब समझते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, उसको ड्रेसिंग करना है, मतलब ड्रेसिंग मतलब कपड़ा पहनाना नहीं, बल्कि किसी तरह से प्रॉब्लम में है, मतलब हाथ पैर टूट गया तो उसको ड्रेसिंग करना, फिर से चेंजिंग करना, बदलाव करना, है ना, जख्म उखम को, है ना। इसी तरह से मतलब ड्रेसर का काम मिल जाएगा। वो सिर्फ होता है 1 साल का, 1 ईयर का होता है, ठीक है। आगे है 12th पर जब कीजिएगा इसमें पैरामेडिकल, तो इसमें बहुत सा सीट रहता है, बहुत सा पोस्ट प्रेफरेंस रहता है। जैसे एएनएम कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, लैब कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, उसको डीएमएलटी बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, ओटी असिस्टेंट कर सकते हैं, ऑप्थेल्मी कर सकते हैं, एक्सरे का, है ना, एक्सरे कर सकते हैं। उसके बाद डी फार्मा का भी इसमें कोर्स कर सकते हैं। मतलब 12th पर जो पैरामेडिकल अगर निकलता है तो आप इतना सारा कोर्स, और कोर्स हम पूरा नहीं लिख पाए इसमें, एक दो चार कोर्स और कोर्स है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रिफर कर देंगे कि जो भी लड़कियां हैं आप 12th पर जरूर कीजिएगा, पैरामेडिकल का फॉर्म भरिएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा भी है कि कोर्स है जो 2 साल के है, कोई कोर्स है 3 साल के है, कोई कोर्स यहाँ 6 महीना का भी है ना। और ड्रेसर का शायद 1 साल का है, 1 ईयर का है ना, लिखा हुआ है 1 ईयर का है, समझ गए ना। तो हम इसलिए लड़कियों का यहाँ प्रिफर करने के लिए बोले कि आप पैरामेडिकल बोलिए, इसलिए कि आप लोग का सीट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 10th पर है लड़कियाँ तो पैरामेडिकल जरूर भरिएगा, और 12th पर भी है फिर भी उसका पैरामेडिकल जरूर आप लोग भरिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब ये सर इतना छोटा मोटा पोस्ट काहे करें, तो हम आप लोग को शुरू में बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो भी करना चाहते लड़कियां हैं जो कीजिए, लड़कों भी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कीजिए, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कीजिए, पैरामेडिकल। लेकिन हम फिलहाल कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ही जस्ट 1 से 1.5 महीना फॉर्म आने वाला है पैरामेडिकल का, मार्च अप्रैल में दम आ जाएगा, ठीक है। और पॉलिटेक्निक का जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो अरे पॉलिटेक्निक का हम तो बोल रहे हैं कि 10,000 12,000 आप जितना भी रैंक लाइए ना, तो हम लोग को पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवा देंगे एकदम 100%। 12,000 भी आपको रैंक है तो पॉलिटेक्निक में जोन सा ब्रांच का है वो ब्रांच शायद हम लिवा देंगे, ठीक है। और वो ब्रांच आपको मिल जाएगा, और खूब आराम से करिए कीजिए कोर्स को, है ना। तो हम इस इतना ही वीडियो हम एंड करते हैं। अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर किसी तरह से आपको डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में है बना हुआ कि गुरु मस्ती, है ना, GNMT। अगर यहाँ डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या तो आप इसके कमेंट सेक्शन में चल जाइए ना, मिल जाएगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम में डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वेट कीजिए। और एक हाँ, एक जरूरी सूचना आप लोग को नहीं दिए। अब सर इस कोर्स को मिलेगा कहाँ, एक चीज़ तो बच ही गया, कोर्स मिलेगा कहाँ। तो आप लोग को इसी चैनल पर, है ना, इसी चैनल पर, सॉरी कहाँ चल गया, चलिए उसको बारे में बता देते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी बिल्कुल 1 भी रुपया नहीं, बल्कि फ्री में। क्या फ्री में आपको क्लास देंगे, फ्री में क्लास दे कोची का, तो डिप्लोमा का भी मिल जाएगा, ठीक है। और क्या, तो पैरामेडिकल का भी मिल जाएगा इस पर, ठीक है। अब बहुत ही जैसे जिस तरह से 12th का हम, जैसे कि 12th का जैसे क्वेश्चन को हम बताएं गेसिंग की है, उसी तरह से हम पैरामेडिकल और डिप्लोमा का भी बच्चों को गेसिंग करेंगे, ताकि आपका खूब आसानी अच्छा तरीका से एंट्रेंस निकल जाए पैरामेडिकल और डिप्लोमा का। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह से दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।